नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 में एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। काल। काल यानी समय यानी टेंस। उदाहरण से समझते हैं। एक माताजी अपने पुत्र से पूछ रही हैं, क्या कर रहे हो बेटा? माँ, कल मैंने एक कहानी पढ़ी, आज मैं दूसरी कहानी पढ़ रहा हूँ, कल भी एक नई कहानी पढ़ूंगा। अब आप इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहले हम काल का अर्थ जान लेते हैं। काल का अर्थ है समय। उपरयुक्त सभी वाक्यों में क्रिया कब हुई या होगी इसका पता चल रहा है। जैसे ये देखिए, मैंने कल एक कहानी पढ़ी यानी पिछले समय का वाक्य, भूतकाल का वाक्य। आज मैं दूसरी कहानी पढ़ रहा हूँ, अभी ये काम चल रहा है, ये वर्तमान काल का वाक्य। कल भी एक नई कहानी पढ़ूंगा यानी आने वाले समय का बता रहा है, तो ये भविष्यत काल का वाक्य। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में क्रिया के अलग अलग समय का पता चल रहा है। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में चल रही है तथा तीसरे वाक्य में होगी। इस दृष्टि से काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जो मैंने अभी आपको नाम लेकर बताए। तो काल के यानी समय के 3 भेद कौन से हैं? भूतकाल यानी जो समय बीत चुका है, वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है, और भविष्यत काल यानी जो समय आने वाला है। भूतकाल, इसके बारे में जानते हैं। भूतकाल अर्थात बीतता हुआ काल, बीतता हुआ समय। ये काल बीतते हुए समय का बोध कराता है। इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीतते हुए समय में संपन्न हो जाने का बोध हो, यानी ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है। संपन्न हो जाना यानी पूरा हो जाना। फिर से पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी उदाहरण पढ़ लेते हैं। बच्चे कक्षा में शैतानी कर रहे थे। अब ये थे शब्द है यानी वो समय बीत चुका है, भूतकाल की बात है। माँ ने मेहमानों के लिए व्यंजन बनाए यानी ये काम हो चुका है। उपर्युक्त वाक्य में बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। अब मेन बात यह है कि अब हमें ये तो पता है कि काल के 3 भेद हैं, यानी उन भेदों के भी आगे भेद होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। भूतकाल 6 तरह का होता है। पहला, सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में काम के सामान्य रूप में बीते समय में पूरा होने का बोध हो, यानी सामान्य रूप से हमें पता चले कि ये काम हो चुका था, सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे, मेरा गृह कार्य समाप्त हो गया, आज बहुत तेज वर्षा हुई। ठीक है, तो भूतकाल का ये पहला भेद हमने पढ़ा, सामान्य भूतकाल। इसके सारे के सारे भेद, जो 6 भेद हैं, वो यहाँ लिखे हुए हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ये 1 2 3 4 5 6 जो हैं भूतकाल के भेद हैं। देखिए, हमने सामान्य भूतकाल का उदाहरण पढ़ लिया कि मेरा गृह कार्य समाप्त हो गया, आज बहुत तेज वर्षा हुई। अब हम पढ़ते हैं आसन्न भूतकाल। उससे पहले हमें आसन्न का अर्थ पता होना चाहिए। आसन्न मतलब अभी अभी, निकट समय में ही। भूतकाल में जो क्रिया अभी अभी पूरी हो चुकी हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे, मैं अभी सोकर उठी हूँ। माँ बाजार से अभी आई है, यानी अभी अभी वो कार्य पूरा हुआ है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं। जैसे, मैं सोकर उठी हूँ, लेकिन कब उठी हूँ? अभी अभी सोकर उठी हूँ। माँ बाजार से आई हैं, कब आई हैं? अभी अभी आई हैं। तो ये आसन्न भूतकाल है, इसलिए आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं
असन का अर्थ निकट होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। असन भूतकाल में क्रिया हूँ, हैं, हो आदि का प्रयोग होता है। वैसे हम ये जानते हैं कि था, थे, थी वाला भूतकाल होता है, लेकिन सोकर उठी हूँ यानी सोकर उठने की क्रिया हुई है, अभी हुई है जो, तो वहाँ पे हूँ, हैं, हो आदि शब्द भी आ जाते हैं वाक्य के अंत में। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण यानी पूरा हो गया हो जो, तो क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले, बहुत पहले। अभी देखिए असन में अभी अभी क्रिया हुई है, भूतकाल में जो समय चला गया, लेकिन पूर्ण भूतकाल में बहुत समय पहले वो क्रिया पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बेटा अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था। अब ये कई साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले, 80 साल पहले, 200 साल पहले इसकी बात करेंगे। बेटा अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था, ये कई 100 साल पहले बात हो गई, ठीक है। मैं समय पर पाठशाला पहुंच गई थी, मैं किसी बीते हुए दिन की बात कर रही हूँ कि उस दिन मैं पहुंच गई थी समय से पाठशाला, तो ये बहुत समय पहले ये क्रिया पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल में पहले ही पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि का प्रयोग होता है। मैं वहाँ पहुँच गया था, मैं वहाँ पहुँच चुका था, अंग्रेज़ों ने राज किया था, अंग्रेज़ राज कर चुके थे, इस तरह के वाक्य आएंगे। अब है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण जैसे शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि जो क्रिया पूर्ण ना हुई हो। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, जब जिस समय मैं बात कर रही थी उस समय समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे जब मैं घर से निकला था पिताजी दफ्तर से वापस नहीं लौटे थे, यानी उनके घर वापस लौटने की क्रिया पूरी नहीं हुई थी। चलिए कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं पुस्तक में से। फुटबॉल मैच चल रहा था, यानी जिस टाइम मैं वहाँ पे था फुटबॉल मैच चल रहा था, मैं जब आया था तब तक वो मैच पूरा नहीं हुआ था। बारिश हो रही थी, जब मैं घर से निकला बारिश हो रही थी, लेकिन अभी भी मैं घर से दूर हूँ, लेकिन अब बारिश हो रही है। उस समय तो हो रही थी, अब बारिश हो चुकी है या नहीं हो चुकी मुझे नहीं पता। तो वो क्रिया जब शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरे वहाँ से आने से पहले वो क्रिया समाप्त नहीं हुई थी। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं में कार्य के अतीत में आरंभ होकर, अतीत भूतकाल को कहते हैं, भूतकाल में आरंभ होकर अभी पूरा ना होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल। अब एक बात यहाँ बतानी चाहूँगी, अपूर्ण भूतकाल में चल रहा था, चल रही थी, हो रहा था, हो रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं। अब आ गया संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ है जहाँ शंका हो, जहाँ शक हो, जहाँ कन्फर्म ना हो, शायद वाली बात होती है। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो कि पता नहीं वो काम हुआ था या नहीं हुआ था, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह घर पर नहीं पहुंच पाया होगा, हो सकता है वो पहुंच गया हो सकता है नहीं पहुंच पाया हो, है ना। अभी इसमें संदेह है कि शायद नहीं पहुंच पाया होगा। अब तक दुकानें बंद हो चुकी होंगी, शायद खुली भी हों लेकिन बंद भी हो चुकी हो सकती हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, यानी मुझे पक्का पता नहीं है कि दुकानें बंद हो गई हैं या अभी बंद नहीं हुई या हो चुकी होंगी, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। अगला आ गया छठा भेद, हेतु हेतुमद भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना ना होना निर्भर करता है तो वह हेतु हेतुमद भूतकाल क्रिया कहलाती है। यानी इसमें दूसरी क्रिया जो होती है, इसमें दो क्रियाएं होती हैं और दूसरी क्रिया यानी दूसरा कार्य पहली क्रिया यानी पहले कार्य पे निर्भर करता है। अगर पहली क्रिया होगी तो दूसरा कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते।
अगर यहाँ पे परिश्रम करने का कार्य भी होना था और पास होने का भी, लेकिन अगर परिश्रम होता तो पास हो जाते। तो यहाँ पहली क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया आश्रित है, निर्भर है। ऐसे ही यदि मेट्रो समय पर आती तो जल्दी पहुँच जाता, यानी अगर मेट्रो आ जाती तो मैं पहुँच जाता, मेट्रो नहीं आई तो मैं नहीं पहुँचा, यानी पहली क्रिया होती तो दूसरी क्रिया संपन्न होती। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः ये हेतु हेतुमद भूतकाल की क्रियाएं हैं। यानी हेतु हेतुमद भूतकाल में एक जो दो क्रियाएं हैं उसमें दूसरी क्रिया पहली क्रिया के होने पर निर्भर होती है। तो यहाँ हमने भूतकाल के 6 भेद जान लिए। अब बारी आती है काल के दूसरे भेद की, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान अर्थात वह समय जो चल रहा है। क्रिया के जिस रूप में उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, सभ्या कहानी सुना रही है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ ये क्रिया होगी मेरी कि अध्यापिका हमें पढ़ा रही है, मैं छात्रों को समझा रही हूँ। तो जहाँ पे वर्तमान काल का अभी का समय जो चल रहा है उसमें जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान काल की होती है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं और वर्तमान काल के 3 भेद हैं। अब वर्तमान काल के जैसे भूतकाल के 6 भेद थे तो वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बारे में अब जानते हैं विस्तार से। अब सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे माँ बच्चे की देखभाल करती है, मिट्ठू टाएं टाएं करता है, इसमें ता ते ती वाले शब्द आते हैं वर्तमान में। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं क्योंकि ये वर्तमान समय में सामान्य रूप से होती हैं। दूसरा है अपूर्ण। अपूर्ण से हमें पता है जो भी पूरा ना हुआ हो। तो अपूर्ण वर्तमान क्या हुआ? जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई हो परंतु पूर्ण नहीं हुई हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हीना चित्र बना रही है। अब हीना वर्तमान में चित्र बनाने का कार्य कर रही है लेकिन चित्र अभी पूरा नहीं हुआ। देखो हलवाई मिठाई बना रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आप मुझे कहोगे कि अध्यापिका हमें अध्याय पढ़ा रही है। अभी हमारा अध्याय पूरा नहीं हुआ है लेकिन वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रही हूं। तो ये कौन सा वर्तमान काल हुआ जिसमें मैं अध्याय पढ़ा रही हूं? ये अपूर्ण वर्तमान काल है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं से ये पता चलता है कि काम शुरू हो गया है परंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ बल्कि अभी भी चल रहा है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान की क्रियाएं हैं। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी जिसमें शंका हो कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, शक हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बावर्ची खाना बनाता होगा, माँ आने वाली होंगी। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान की क्रियाएं हैं। जो काम होने वाला होगा वो आने वाला होगा, वो मुझे फ़ोन करने वाला होगा, हमारा अभ्यास कार्य पूरा होने वाला होगा। जैसे ये बातें आती हैं तो वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल आ जाता है। अब काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल, यानी आने वाला समय। अब आने वाले समय यानी भविष्य की बात हो रही है। भविष्य अर्थात आने वाला समय क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में संपन्न होता है, पूरा होने का पता चलता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। मैं कल मैच देखने जाऊंगा। पापा हम कल सिनेमा देखने चलेंगे। अब आने वाले समय में ये कार्य हम करेंगे उसकी बात हो रही है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं में से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अब जैसे
भूतकाल के 6 भेद थे, वर्तमान काल के 3 भेद थे, तो भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य यानी जिसके होने की संभावना हो। जैसे सामान्य भविष्यत काल कौन सा हुआ? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार पढ़ेगा, ये सामान्य सी बात है कि ये कार्य होगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम होने की सूचना दे रही हैं, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अब संभाव्य यानी जिसकी संभावना हो वो भविष्य काल है। उसमें संभावना नहीं, शायद ये काम होगा। संभावना इस तरह की होती है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, तो वहाँ शंका वाली शायद वाली बात आ जाती है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं है, शायद हो भी सकती हैं, शायद नहीं। जैसे यहाँ पे शायद चोर पकड़ा जाए, शायद ना भी पकड़ा जाए। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, शायद ना भी हो। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, तो ये पूर्ण होंगी या नहीं होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। चलिए अब हम दोहरा लेते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। पहला तो ये काल का अर्थ क्या है? समय। अब काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल जो बीतते हुए समय होता है उसे भूतकाल कहते हैं, और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। दूसरा भेद है काल का वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल कहते किसे हैं? वर्तमान समय में क्रिया के होने का बोध कराने वाला क्रिया रूप वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब तीसरा था काल का भेद भविष्यत काल। भविष्यत काल कौन सा समय होता है? आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध कराने वाला क्रिया रूप भविष्यत काल कहलाता है। और भविष्यत काल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल तथा संभाव्य भविष्य काल। तो ये हमारे लेसन की, हमारे अध्याय की समरी थी जो हमने आओ दोहराए में पढ़ी। इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। कल हम इसका लिखित कार्य करेंगे। धन्यवाद।